नमस्कार पार्थ। आज हम बात करेंगे पेरेंट्स से, माता पिता से। जो भी गार्जियन है, माता पिता हैं, उनसे बात करूंगा। आपका बेटा बहुत शार्प है, बहुत तेज है। वो जो क्षेत्र चुना है, वो क्षेत्र में बहुत तेज है। वो उस क्षेत्र में फतेह हासिल कर सकता है, सक्सेस पा सकता है। बस उसको एक कमी है पेरेंटिंग की। पेरेंटिंग का मतलब क्या? आप जो चाहते हो वो नहीं, जो आपका बच्चा चाहता है वो आप वो दीजिए जो आपका बच्चा चाहता है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो पायलट बने या कुछ सरकारी नौकरी करे, लेकिन आपका बच्चा चाहता है कि मैं बिजनेस करूंगा, किसी और क्षेत्र में जाऊंगा। लेकिन आप जबरदस्ती उसको थोप के वहां पे कहते हो नहीं नहीं ये करो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगी। आप ऐसे कहते हो अपने बेटे या बेटी से, और वो बेचारे वो जबरदस्ती आपके थोपे गए काम को करते हैं और बेमन से करते हैं, और उसमें अचीव भी कर लेते हैं, सक्सेस भी हो जाते हैं। उसके बाद वो घुट घुट के रोज मरते हैं। वो आप अगर कोई पूछे उनसे कि क्या ये आपका मन काम है, नहीं नहीं मेरे पेरेंट्स की इच्छा थी कि मैं तभी मैं ये इस क्षेत्र में आया, तो आप उनके पेरेंट्स नहीं, माता पिता नहीं, आप उनके कहीं ना कहीं उनके दुश्मन बन बैठे हो। आप उनके दुश्मन बन बैठे हो, ये मेरी बात समझो। दूसरों से हमेशा पता चलता है कि बच्चा अपने माँ बाप से कितना नफरत करता है। तभी वो बच्चा दिल से बैठ रहा है तो वो अपने माँ बाप के बारे में ऐसी थॉट, ऐसी विचार रखता है जैसे लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन उसके माँ बाप हैं। तो आप ऐसा मत बनिए। जो आपका बच्चा चाहता है वो बनिए। आपका बच्चा बहुत तेज है, बस बहुत शार्प है, बस उसको जरूरत है एक सपोर्ट की, जैसे बैक सपोर्ट जो आप लोग बन सकते हो। क्योंकि जब कोई भी बच्चा हारता है तो वो एक नजर उठा के देखता है कि उसके माँ बाप उसके लिए कैसे व्यवहार करते हैं, वो कैसे उसके माँ बाप उसके साथ हैं। तो आप हो उम्मीद की किरण। जब आपका बच्चा हारेगा तो कहीं भाग के नहीं जाएगा, वो आपकी तरफ देखता है। और ज्यादातर जो मर्डर, जो ये लड़के आत्महत्या करते हैं, ज्यादातर केस में यही होता है कि उनके माँ बाप ने उनको उसको कह दिया होता है कि जा तू किसी काम का नहीं है, एक ये भी नहीं कर सकता, घर मत आना अगर तुम क्रैक नहीं कर सकते तो। यही शब्द उसके लिए चाकू का काम कर दी, उसके जान लेने का काम कर दिया। आप अपने बच्चे से कहिए कि देख बेटा, तुझे जो भी करना है तू कर, मन लगा के कर। हम तेरे फेलियर में भी तेरे साथ हैं, सक्सेस में भी तेरे साथ हैं, लेकिन हाँ हम तेरे साथ हैं। बस इतना काम आपको करना है, थोपना नहीं है उसके ऊपर, जबरदस्ती थोपना नहीं है। आपको बस इतना कहना है कि जो तुम्हें करना है वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इतना बस कहने से अपने बेटे में देखोगे कि वो रॉकेट जो अंतरिक्ष में जाता है, आपका बेटा उतना ही तेज सक्सेस को पाएगा। जितनी तेज वो रॉकेट जाता है ना, वैसे ही आपका बेटा भी उस सक्सेस को अचीव करेगा, और आप दंग रह जाओगे। लेकिन यही बात बोलने में पेरेंट्स को या माँ बाप को जैसे लगता है कि उनके कलेजे से कुछ निकल रहा है। माँ बाप जो अचीव ना कर सके, वो आप क्यों उनको थोप रहे हो अपने बच्चे को? वो स्वतंत्र है। आप क्यों उनको चाहते हो कि वो आपके हिसाब से चले, जिन रास्तों पे आप चल रहे हो वैसे चले? आप क्यों चाहते हो कि आपका बच्चा 18 साल में ही सक्सेस हासिल कर ले? जो सक्सेस आप 25, 30, 40 में हासिल किए हो, वो आप चाहते हो कि आपका बच्चा 18, 20 साल, 25 साल में ही हासिल करे? क्यों आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपसे अलग हो? आपका बच्चा अगर गाली देता है, आपका बच्चा मार करता है, आपका बच्चा गुंडा है, तो जैसी प्रवृत्ति आपकी रही होगी वैसे ही ना आपका बच्चा होगा। आप क्यों चाहते हो कि आपका बच्चा आपसे अलग हो? क्यों चाहते हो आप ऐसा? क्यों? आपका ही औलाद है, आपकी ही वो उसमें अंश विद्यमान है, आप ही के जैसा वो होगा। हाँ, उसको गुंडागर्दी, उसको जो गाली दे रहा है वो बेढंगा है, आप ही जैसे रहे होंगे वैसे वो भी रहेगा, आपकी परछाई है वो। बस उसको इतना कहना है कि गाली कहाँ देनी है, किस उम्र तक देनी है, कहाँ चुप हो जाना है, इतना बस आपको समझाना है। आप भी गाली दे रहे थे, आप भी बदमाशी किए होंगे जीवन में। आपको बस उसको सही डायरेक्शन देना है, ये नहीं कि गाली मत दो, ऐसे मत बनो, ऐसे मत बनो। ये कहाँ की न्यायपूर्ण बातें हैं? आप पेरेंट बन रहे हो कि दुश्मन उनके बन रहे हो?
बस उनको ये सिखाना है उनको कि गाली कहाँ देनी है, मार कहाँ करना है, दुश्मनी किससे करनी है, ये सब आपको सिखाना पड़ेगा। सिखाओगे तभी आप पेरेंट बन पाओगे। पेरेंट का मतलब ये नहीं कि बस बच्चे को पैदा किया बस हो गया, जो हमारी इच्छा हुई वो इसके ऊपर थोपा हो गया, नहीं। कभी कभी हम पेरेंट्स भी गलत होते हैं, कभी कभी पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं, ये नहीं कि हमेशा बच्चा ही गलत हो। ये धारणा थोड़ी है कि हमेशा बच्चा ही गलत हो, नहीं, हमेशा बच्चे गलत नहीं होते, कभी कभी पेरेंट्स भी गलत होते हैं। कभी कभी पेरेंट्स अपने माता पिता का धर्म इतने अंधे रूप से निभाते हैं कि बच्चा उनका ना चाहते हुए भी घुट घुट के मरता है, कह नहीं पाता कि पापा मुझे ये करना है, और अपने माँ बाप के दिए हुए थोपे हुए गोल को अचीव करता है और उसमें जीता है, और वो कह नहीं पाता कि पापा आप एक बार आत्महत्या कर लो, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा, इसमें मैं रोज मरूंगा, इसमें रोज मरने से अच्छा है कि एक बार आप मर जाओ। वो ये नहीं कर पाता। माँ बाप तो कह देते हैं कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मेरा मरण हो देखोगे, ये तो कह देते हैं झटके से, लेकिन माँ बाप ये सोच नहीं पाते कि मैं तो कह दिया, उसका मन पसंद तो उसका मन तो उसमें लगेगा नहीं, लेकिन वो अचीव कर लेगा, मेरा बेटा रोज मरेगा उसमें। सोचो क्या होगा आगे की। जो ये पेरेंटिंग जो होती है, ये आप बड़े सोच समझ के ध्यान से पेरेंटिंग करना सीखो। आपका बच्चा कोई मशीन नहीं है, कोई रोबोट नहीं है जो आप उसको सौंप देते हो वो ये करो और वो करता रहता है बेचारा। ऐसी जो आप करते हो ये ठीक नहीं है उसके साथ। और एक चीज और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो अपने जो बच्चों में, कि उनके साथ थोड़ा दोस्ती बना के रखो। दोस्त जैसे दोस्त होते हैं वैसे दोस्त की तरह अगर आप उनके साथ रहोगे तो आप देखोगे कि वो बच्चा किसी दूसरी जगह ना जाके आपकी जगह आएगा। आजकल मैं देख रहा हूं कि लड़के या लड़कियां माँ बाप से दूर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि माँ बाप उन्हें वो जरूरतें जरूरतें तो पूरी हो रही हैं, वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं, और वो बेटी या बेटा, वो लड़की या लड़का दूसरे में वो खोज लेता है, दूसरे से वो पाने लगता है लगाव। वो लगाव आप अगर दोगे तो ये लड़का बाहर नहीं जाएंगे, बाहर कोई इनका फायदा नहीं उठाएगा। सबसे ज्यादा शिकार हो रही हैं लड़कियां, जो उनको परिवार में कुछ मिल नहीं रहा है तो वो बाहर उनको मिलने लगता है, तो वो जब बाहर उनको मिलने लगता है तो वो बाहर भाग रही हैं, और उसके बाद उनका मानसिक शारीरिक फायदा उठाया जा रहा है। बस यही कारण है कि माँ बाप उसको वो घर में या परिवार में न मिल सका, इसीलिए वो लड़की या लड़का बाहर गया और उसको बाहर से मिलने लगा, और वो बाहर की अब वो हवा में घुल गया और ये समझ नहीं सका कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। ये एक अपनापन के, एक प्यार के जरिए हमारा उत्पीड़न हो रहा है, हमारा उपयोग हो रहा है। वो ये नहीं बेचारा समझ पाया या बेचारी समझ पाई। आप उसके लिए वो करिए जो वो बाहर से जब खोजने लगते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने उनको यही देने लगे। माँ बाप में कमी है तभी बच्चे या बच्चियां बाहर खोजते हैं। अगर उन्हें बाहर कुछ मिलने लगता है तो देखते हो कि वो बाहर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अंदर उनको घर में वही सब मिलने लगे तो वही उनको प्यार, अपनापन, सब कुछ अगर पेरेंट्स ही देने लगे तो ये आपको देखोगे कि आपका बच्चा, आपकी बेटी कभी बाहर दूसरे पर जाएगा ही नहीं, दूसरे को वो दूसरे की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपने उसको वो सब दिया है जो बाहर से एक्सपेक्ट करे वो कि वो मिले। वही चीज आप अंदर दो, उसको प्यार अंदर दो। आप प्यार अपने कर सकते हो, आप प्यार उसको, यह अपनापन उसको घर में ही दे सकते हो। दोस्त आप ही बन सकते हो, प्यार आप भी कर सकते हो। तो आपका बेटी या बेटा बाहर क्यों जाएगा? जब आप प्यार अपने ही दे दोगे, दोस्त अपने ही बन जाओगे, तो उसको पेरेंटिंग तो आप कर ही रहे हो अच्छे से, तो उनको दूसरों से क्या एक्सपेक्ट होगी? ना दोस्तों की होगी, ना प्यार की होगी, ना पेरेंटिंग की होगी। कोई अच्छी बातें, कोई आदमी दो चार बातें अच्छी बोल देता है तो लड़का अट्रैक्ट हो जाता है उनकी तरफ, कहता है यार मेरे माँ बाप से अच्छे तो यही है। दुर्लभ जो वो बोल देते हैं, वो नहीं समझ पाता कि उनको उसका यूज हो रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा तो मिला अपनापन, इसलिए वो बहक गया। लड़की घर में उसको अपनापन नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, तो किसी लड़के से वो प्यार में पड़ जाती है, अपना मिश्र बिहेव उसका हो जाता है, उसका यूज हो जाता है। वो तब जाके उसको समझ में आता है कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन गलती किसकी है? उस लड़की की नहीं है। जो लड़की प्यार अपने घर में खोज रही थी, उसको घर में प्यार मिला ही नहीं,
जो लड़का दोस्त अपने अंदर को अपने घर में खोज रहा था, उसके पेरेंट्स उसको दोस्त समझते ही नहीं, तो वो दोस्ती में चला गया। अब दोस्ती कैसी होगी, वो दोस्त उसको नशा सिखा दिए, कुछ और सिखा दिए, वो लड़का बिगड़ गया। क्या करोगे, किसका दोष दोगे? उन लोगों का दोष नहीं है, ना लड़की का ना लड़के का, किसी का दोष नहीं है, दोष तो है पेरेंट का। आप पेरेंटिंग अच्छे से किए होते तो आपका बच्चा या बच्ची इस रास्ते पे नहीं गया होता। आप अगर दोस्त घर में ही बना लिए होते उसको अपना, आप प्यार उसको, मामा ने उसको अच्छे से प्यार दी होती अपने बेटी को, तो वो प्यार बाहर नहीं खोजती, अंदर ही उसको प्यार मिल जाता। तो बाहर क्या जरूरत है? अपनापन घर में ही मिलेगा तो अपनेपन, बाहर अपनेपन को क्यों बढ़ावा देना? ऐसी आप अगर परवरिश करोगे तो आपका बच्चा या बच्ची कभी भी किधर भी बहकेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। पेरेंट, मैं आपको एक बार फिर कहना चाहता हूं कि आप जबरदस्ती अपने बच्चों पे कुछ ना थोपें, उन्हें प्यार अपने दें, उन्हें पेरेंटिंग अपने दें, दोस्त अपने बने, ताकि आपका बच्चा बाहर प्यार या दोस्ती ना खोजे। नहीं तो आप ये करके उनको दोष नहीं दे सकते, आप खुद दोषी हो। आपकी लड़की या आपका बेटा बाहर, आपकी बेटी या आपका बेटा बाहर अगर प्यार में पड़ गए हैं तो ये आपके ऊपर ये दोष लगता है, लालचन लगता है कि आपने घर में प्यार नहीं मिला, क्योंकि वो खोज रहे हैं क्या? प्यार। वो खोज रहे हैं क्या? दोस्त। और दोस्त कैसे मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे ये आप खुद ही जानते हो। दोस्तों, आपको आपके बेटे को शराब पीना, गुटखा खाना, कुछ गुंडागर्दी करना, ये सब गंदी आदतें तो सिखाएंगे। अगर आपने अच्छे हो तो दोस्त बन जाओ, आप तो उनको अपने दोस्त की तरह ट्रीट करो, उनको दोस्त की तरह ट्रीट करो। आपकी बेटी अगर बाहर किसी लड़के से प्यार कर रही है तो ये उसकी नहीं है, आपकी गलती है। आपने उसको प्यार वो जरूरत नहीं दी जो प्यार उसको बाहर मिला, ये आपको करना चाहिए। पेरेंट, आप अभी भी टाइम है, अपने बच्चों को सही दिशा निर्देश दें, आपका बच्चा बिगड़ने से बच जाएगा। आप खुद समझदार हो, आप करो, और अपनी जिम्मेदारियां, अपने सपने अपने बच्चों को ना थोपो। आपका बच्चा स्वतंत्र है, उसे जो अच्छा लगे वो कर सकता है, और आप उसका बस सपोर्ट कर सकते हो। फेलियर में भी कहो कि मैं तेरे साथ हूँ, सक्सेस में भी कहो मैं तेरे साथ हूँ। और जब वो तैयारी करने जाए तो उसको खुले मन से कहो, जो तू फेल हो सकता है या पास हो सकता है, मैं तेरे साथ हूँ, तुम आंख बंद करके बस अपनी तैयारी करो। जितना स्वतंत्रता आप अपने बच्चे को दे सकते हो ना, तो दो। प्यार और दोस्ती उससे करो, अपने बेटी या बेटे से प्यार और दोस्ती दोनों करो, ताकि वो बाहर ना खोजे, बाहर ना देखें, बाहर मत देखें। उनके अंदर अपने घर में ही सब कुछ मिल रहा है, तो आप स्वतंत्र हो, आपका बेटा कहीं बिगड़ेगा नहीं, गारंटी मैं लेता हूँ। अगर सब कुछ घर में मिलेगा, बाहर आपका बेटा नहीं खोजेगा, आपकी बेटी बाहर नहीं खोजेगी, आप स्वतंत्र हो जाओगे। जितना बस कर लो, आपका बेटा आपको सब कुछ देगा, निराश नहीं होने देगा। आपके बेटे में बहुत प्रतिभा है, वो सामर्थ्यवान है, उसके अंदर स्मृति शक्ति उसकी बहुत ज्यादा है, वो सब कुछ कर सकता है। बस आपको उसको सपोर्ट करना है, थोपना नहीं है, सपोर्ट करना है। मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार। बात